गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का महामैराथन क्लास जो परीक्षा में 100% लड़ेगा। और आप देखिए वीडियो को, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 50 और 60 का निम्न सीमा क्या है। तो जो छोटा वैल्यू होता है वही निम्न सीमा होता है। उत्तर क्या हो जाएगा 50। अगर कहा होता ऊपरी सीमा बताइए, ऊपरी सीमा, तब आप क्या जवाब देते? तब आप बोल देते बड़े वैल्यू को, यानी 60। अंतराल कितना है इनके बीच का? तो 10 का। अगर पूछता वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क, तो आप निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। यानी 110 का आधा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 55। तो यहाँ पे 4 सवाल आपका बन सकता है। निम्न सीमा पूछे तो, उच्च सीमा पूछे तो, क्लास मार्क पूछे तो, वर्ग अंतराल पूछे तो। यानी वर्ग अंतराल तो वो देख लिए, इसके बीच में अंतर पूछे तो। ठीक है, आप लोगों के लिए एक नंबर प्रश्न, 5 और 10 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7.5, ऑप्शन सी है 8.5, ऑप्शन डी है 5। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम विषम भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है आप ये जान लीजिए। जिन संख्या के पास, मान लीजिए ये 9 है, जिस संख्या के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे आपका 4 हो गया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी। जिस संख्या के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, कितना भी, 3 गो हो, 10 गो हो, 8 गो हो, 50 गो हो, जितना भी हो, 2 से अधिक होना चाहिए, वो भाज्य संख्या होता है। लेकिन प्रथम विषम भाज्य संख्या जो है वो 9 है। कैसे? देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य है। बाकी सब भाज्य है लेकिन सम संख्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। 9 ही एक ऐसा विषम संख्या पहला है जो कि भाज्य है, क्योंकि इसके 1 से कटेगा, 3 से, 9 से भी। तो प्रश्न आएगा कि प्रथम विषम भाज्य संख्या, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो कहिएगा 9। और प्रथम केवल भाज्य संख्या पूछे, विषम ना लगा रहे, तो कहिएगा 4। आगे देखते हैं। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? घनों का योग का मतलब हुआ 1 का घन जोड़ 2 का घन जोड़ 3 का घन और जोड़ 4 का घन। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 1 जोड़ 8 जोड़ 3 का घन 27 और 4 का घन 64। देखिए 64 और 1 65, 65 और 8 कितना हो जाएगा बताइए? 65 और 8 मिलके हो जाएगा 73, 73 और 27 मिलके हो जाएगा 100। उत्तर आ गया। यानी प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 100 होगा। तो हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ऐसे भी मान लीजिए ये 4 को डिजिट था, 4 अंक तक प्राकृत संख्या था, प्रथम 4 अंक तक, प्रथम 4, तो आपने बना दिया। कहता प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए, तब भारी पड़ जाता। तो इसके लिए एक सूत्र जान लीजिए सभी शिक्षक साथी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा n इंटू n जोड़ 1 बटा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। यानी प्राकृत संख्याओं का योग का जब आप वर्ग कर दीजिएगा तो उसके प्राकृत संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा।
n क्या है तो संख्याओं की संख्या। प्रथम 4 बोला था ना, तो n के जगह देखिए क्या रखेंगे 4। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और बटा 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हुआ 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ गया, उत्तर आ गया। फिर से समझिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन जोड़ 1 और इसका बटा 2 और पूरा का होल स्क्वायर। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताना था। n के जगह क्या रखेंगे 4 गुना 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 बटा 2 इसका स्क्वायर है ना, तो देखिए ये कटा तो 2, 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर तो है, क्या आएगा 100। उत्तर क्या हो जाएगा 100। तो चलिए आप लोगों को बताना है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का घनों का योग। घनों का योग ऑप्शन आपका है ए, यहीं पे ऑप्शन बगल में ही दे दे रहा हूँ, 115। ऑप्शन बी 225। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ 325 और 400। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए आप जितना गणित से डरते हैं ना शिक्षक साथी, बहुत सारे लोग गणित से परेशान रहते हैं कि हमें तो ये बिल्कुल नहीं आता। आप मन में फिट कर लिए हैं कि हमें गणित नहीं आता। जिस दिन आप ये फिट कर लेंगे कि गणित हमें भी सीखना है, बेसिक से समझना है, परीक्षा में सभी प्रश्नों का हल करना है, तो आप गणित सीख जाएंगे आसानी से, ठीक है। और हाँ, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग देखते तो ज़रूर हैं लेकिन लाइक करने में लगता है आप लोग कोताही करते हैं, लाइक चुरा लेते हैं अपने पास। फ़ी के रूप में मुझे सिर्फ लाइक कीजिए, मुझे नहीं चैनल को मुझे लाइक करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतना ज़रूर तैयारी करा दूंगा कि 120 प्लस तक आप जा सकते हैं अगर इस चैनल पे आप रेगुलर रहते हैं। और भी कोई सीटेट की तैयारी, बीपीएससी टीआरई की तैयारी, नवोदय विद्यालय की तैयारी, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी, तो उनको ये चैनल का लिंक सेंड कर दीजिएगा। एग्ज़ाम आता है मैं तैयारी करा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पाई का मान होता है, तो देखिए पाई जो है, पाई ये अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय। अब आप कहेंगे सर ये अपरिमेय क्या होता है, तो जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसको फ्रैक्शन रूप में आप नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय होता है। जैसे √2 है अपरिमेय है, √5 है अपरिमेय है। तो पाई अपरिमेय है और पाई का जो मान होता है ये अप्रॉक्स मान होता है 22/7। तो 22/7 तो पी बटा क्यू के रूप में लिया गया है, इसलिए ये परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा है पाई का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आप जान लीजिए 22/7। क्या कहिएगा 22/7, उत्तर हो जाएगा। दशमलव में 3.14, ये भी याद रखिएगा। अब आपको मैं पाई का मान यहाँ क्यों दिया, याद करने के लिए, जानने के लिए क्यों दिया बताइए। वृत्त का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा, तो वृत्त का तो क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का तो मान रखना पड़ेगा ना वहाँ, तब ना। मान लीजिए त्रिज्या 7 दिया है तो 7 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालिएगा। बेलन का अगर आयतन निकालिएगा, बेलन का, ठीक है, यहाँ देखिए आपको सूत्र भी जानने को मिल जा रहा है। बेलन का आयतन जब निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा, सूत्र πr²h, पाई आ रहा है ना, तो पाई का मान आपको पता रहेगा तब ना रखेंगे। शंकु का अगर आयतन निकालना हो, अच्छे से बना देता हूँ, जो भी आकृति इस आकृति को दिखाई दे, जैसे तंबू होता है, बर्थडे टोपी होता है, जोकर का टोपी, ये शंकु होता है और इसका आयतन होता है 1/3 πr²h, यानी बेलन के आयतन का 1/3 अगर रेडियस और ऊंचाई समान हो तो
तो इसमें भी पाई है। तो सीधी सी बात है कि पाई आप जान लीजिए, पाई का मान होता है क्या है, तो 22/7 या 3.14। इस केस में आपको बोल देता है कि ये मान रखिए। ओके, क्लियर हो गया। और पाई होता क्या है, तो किसी भी वृत्त का व्यास परिधि और व्यास का अनुपात होता है। कैसे परिधि होता है, 2πr, तो 2πr होता है ना, तो 2r तो d में बदल जाएगा, पाई डी। अब व्यास होता है d से d कट गया, पाई आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न सर्किल पे आपको मैं करा ही देता हूँ। यहाँ पे किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। पाई आर स्क्वायर फार्मूला हो गया, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी 3.5 गुना 3.5। ओके, ये काटिएगा तो 0.5 आएगा। 22 में आधा से गुना कीजिएगा तो 11 आ गुना 3.5। 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 तिया 33 और 5 38, 38.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मान तो केवल रखना है ना। और वृत्त का ये जो वृत्त का ये भाग है, ये वाला, ये परिधि कहलाता है, सरकमफ्रेंस। इसको निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है 2πr। और त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या ये व्यास का आधा होता है, ये भी याद रखिएगा। 8, 4, 12, 15, 11 का औसत क्या होगा, औसत कहिए चाहे माध्य कहिए, बात बराबर है। तो सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती, तो जोड़ेंगे 8 जोड़ 4 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 11। कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग। देखिए 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 1 2 3 3 2 5, 50 और बट्टा में 5 काट दीजिए, 10 उत्तर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न है 2a बराबर 5b। तो बोला है a रेशियो b, तो a को यहीं पे रखिए और इधर से b को इसके नीचे लाइए। किसको लाइए, b को। तो 5 तो अपने जगह पे रहेगा 5, और 2 इसके नीचे चला जाएगा, यानी उत्तर आएगा 5:2। 5:2 हो जाएगा। एक बार और समझिए इस प्रश्न को। 2a बराबर 5b है, a अपने जगह पे है, b आ गया इधर से इसके नीचे, तो 5 तो अपने जगह पे रहेगा और 2 चला गया उसके नीचे, तो इसी को आप लिख सकते हैं 5:2। क्या हो जाएगा, 5:2। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, उधर 2 प्रश्न दिया था, तीसरा प्रश्न इसे मान लीजिए। 7a बराबर 8b, तो a रेशियो b आपको बताना है, उल्टा बोलना है, उल्टा बताना है, ठीक है। आप देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने शिक्षक साथी दे पाते हैं। और 4 नंबर प्रश्न आप ही लोगों के लिए, 120 का 10% का मान बताना है। 120 का 10% का मान बताना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 12 वस्तु को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। कितने वस्तु के बराबर लाभ हुआ, 2। कितने पे, 12 को बेचने पे, तो 12 में से 2 घटा लीजिए, 10 आ गया, और 100% से गुना कर दीजिए, लाभ प्रतिशत आपको मिल जाएगा। 0 से 0 कट गया और 10 दूनी 20% लाभ हो गया। आया आपको समझ में बात, क्यों किया मैंने ऐसा। 12 वस्तु को बेचा तो 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब उसने 10 वस्तु के बराबर ही रुपया दिया होगा, तो ये क्रय मूल्य, ये लाभ गुना 100%, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत आ जाता है।
प्रॉफिट प्रतिशत मिल जाता है। तो डायरेक्ट 2, 12 में से 2 गया 10, गुना 100, 0 से 0 कटा, 10 दूनी 20%, उत्तर लाभ हो गया। अंतर थोड़े पढ़ना है इसमें, ये सवाल लाजवाब है। ये चक्रवृद्धि ब्याज पे बिना सूत्र का हम लोग बना सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 40,000 थी, यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, वहाँ की मृत्यु को शून्य मान लिया जाए तब। तो क्वेश्चन इसी टाइप से देगा ही। तो 40,000 का पहले आप क्या कीजिए कि 10% निकाल लीजिए। तो 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो, कितना आ जाएगा यहाँ 4,000 आ गया। फिर 4,000 का 10% निकाल लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो 400 आ जाएगा ना। 4,000 को दोगुना कर लीजिए, 8,000 हो जाएगा। और 400 को जैसे का तैसे, क्योंकि 2 साल की ही बात कही गई है, ये सिर्फ 2 साल वाले कंडीशन में लागू होगा। पहले जनसंख्या थी उसका 10% निकाला, 4,000 आया, उसको डबल कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 8,000। और जो दूसरे बार में 4,000 का 10% निकाले 400, इसको जैसे का तैसे रखेंगे, जोड़ लेंगे तो 8,400 हो गया। अब पहले 40,000 था ही, तो 8,400 बढ़ गया, तो 48,400 उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक कब लागू होगा? सिर्फ 2 साल के लिए। 3 साल का रहेगा तो 3:3:1, लेकिन यहाँ 2 साल के लिए है तो 2:1, यानी एक बार डबल करके और एक जगह। कैसे किया मैंने? देखिए, 40,000 का 10% मैंने निकाल लिया था, तो कितना आया था 4,000 आ गया था। अब फिर 4,000 का मैंने 10% निकाल दिया, तो कितना आ गया था 400। 4,000 को 2 गुना, 400 को 1 गुना, जोड़ दीजिए, यानी 8,400। तो 40,008 40 8 48,400 हो जाएगा इसका जनसंख्या 2 साल के बाद उस शहर की। नेक्स्ट प्रश्न है, इस टाइप का भी प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है एग्जाम में। 8 और आपको बताना है x² जोड़ 1/x² का मान। ओके, यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। जो संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग कर लीजिएगा। कब? जब यहाँ जोड़ का चिन्ह हो यहाँ, और जोड़ का ही पूछा हो। तो जो संख्या दिया होगा वर्ग करके उसमें से 2 घटा दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। 8 का वर्ग 64 घटाओ 2 बराबर 62, उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62। फिर से एक प्रश्न समझिए, x जोड़ 1/x का मान दिया है अगर 5, और x² जोड़ 1/x² का मान पूछा है, तो मैंने अभी क्या कहा कि इन दोनों जगह आपको देखना है, इन दोनों जगह पे कि प्लस दिया है कि नहीं। तो प्लस तो दिया है, और यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। तो उस केस में जो इसका मान दिया रहेगा इसका वर्ग करके और 2 घटा लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, x जोड़ 1/x बराबर 6, तो x² जोड़ 1/x² का मान क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ, 38, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 34। कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ माइनस दे दे तो सर देखिए, 1x-1/x बराबर दे दिया अगर 4, और मान यहाँ प्लस का पूछ दिया, x² + 1/x², तब भी आपको सेकेंडों में बना सकते हैं आप लोग इसे।
माइनस दिया है, प्लस पूछा है, वर्ग में पूछा है। इसका वर्ग करके और 2 जोड़ दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 16 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 18। 18 हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए x माइनस 1/x बराबर 11। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x² का मान आपको बताना है। ऑप्शन है 119, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 125। कमेंट में आप जवाब ज़रूर देंगे जब देख रहे हैं तो, और अपना नाम ज़रूर रहेगा, इसलिए कि आईडी जो बना है आपका यूट्यूब पे, वो बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं तो वो नाम पे बना देते हैं, पता ही नहीं चलता है आप हैं कहाँ से, कौन है। कोई बात नहीं, आप नहीं भी बताइएगा तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं मेरे शिक्षक साथी, तो आप जो मैं प्रश्न देता हूँ प्रैक्टिस के लिए उसे ज़रूर बनाइए। एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो पास तो सब कर जाएंगे इस चैनल पे, मैं गारंटी लेता हूँ एकदम। देखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन अपने आप में विश्वास इतना है कि हम लोग जब एक साथ पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, आप अगर देखेंगे तो कोई फेल नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। अब कोई वहाँ जाकर लिखेगा ही नहीं, माउस को ले जाके ऑप्शन ही टिक नहीं करेगा, समय ख़त्म और आ जाएगा, तब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप सभी अच्छा करेंगे स्कोर, ये मेरा उम्मीद है, और मैं आप लोगों के साथ भी हूँ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बस आप केवल लाइक कीजिए चैनल को, और आगे जो शिक्षक वंचित हैं उन्हें शेयर कीजिए, और बच्चे लोगों को भी शेयर कीजिए। प्रश्न है px इज इक्वल टू x³ जोड़ 4x घटाओ 3, और x के जगह -1 रख के इसका मान बताना है। ये ऐसा प्रश्न सक्षमता 2 में देखने को मिला था, जिसके कारण से देखिए जितना प्रश्न मैं कराता हूँ ना चैनल पे, उस सब सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों पे आधारित है। अब आप कहिएगा सर कैसे? तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी है सक्षमता के लिए, जिसमें काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी देखिए। और सक्षमता फॉर्म भरते समय क्या मिस्टेक नहीं करना है वो भी देखिए, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए और परचम लहरा दीजिए अपना, यानी झंडा फहरा दीजिए कि मेरा स्कोर कॉन्फिडेंस इतना आएगा, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। x के जगह क्या रखना है? सभी x के जगह घटाओ 1। तो x के जगह -1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब, वर्ग नहीं क्यूब है, घन है। जोड़ है तो जोड़ 4, x के जगह -1 और घटाओ 3। -1 का घन करेंगे तो -1 ही आएगा। देखिए प्लस माइनस -4, और यहाँ भी -3, तो सब माइनस में ही है तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। 4 3 7 1 8, माइनस का 8 उत्तर हो जाएगा। समझे मेरे बातों को? नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए, क्या दिक्कत है। x³ था, जोड़ 4x था, घटाओ 3 था। x के जगह घटाओ 1 रखना था, ठीक है। तो x के जगह घटाओ 1 रखा और घन करना है तो घन किया। जोड़ 4, x के जगह घटाओ 1 रखा, घटाओ 3 ऑलरेडी दिया है। माइनस का घन -1 का घन -1 ही होगा, प्लस माइनस -4, अब वो ऑलरेडी -3 है। सभी जुट कर के -8 हो जाएगा, उत्तर हो गया। इस पर प्रश्न आपसे एग्जामिनर ऐसा भी पूछ लेता है, 15 जोड़ -7 का मान बताइए। तो देखिए माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 15 7 22 और माइनस लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। यहीं अगर रहता -15 + 7 तो उत्तर बदल जाता है। -15 में से 7 आपने जमा कर दिया, इसका मतलब जानते हैं आपके पास कितना कर्जा अभी बचा है? -8।
इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 7 घटाओ 15 बराबर -8। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। -7 जोड़ -15, 15 नहीं देता हूँ, -11 का मान कितना होगा? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, जब भी मोड में वैल्यू माइनस में आए सॉल्व करने के बाद, चाहे प्लस में, मोड ये हटेगा तो उत्तर हमेशा प्लस में लिखिएगा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है 23.786 का विस्तृत रूप क्या होगा? तो 20 जोड़ 3 जोड़ 7 बटा 10 जोड़ 8 बटा 100 जोड़ 6 बटा 1000। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दहाई पे 2 है, इक्याई पे 3 है, दशांश पे 7 है, शतांश पे 8 है और हजारवां पे 6 है। 6 है, 8 है शतांश पे, दहाई पे दशांश पे, दहाई नहीं, दहाई और दशांश में अंतर है। तो उत्तर हो गया। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5 और उनका मौसा दिया है, यानी संख्या का कॉमन फैक्टर तो एक ही था, एक है। तो जब मौसा 7 दिया है तो इनको आपस में जब गुना कर दीजिएगा तो आपको लघुत्तम मिल जाएगा। तो 4 पचे 20, 20 सत्ते 140। उत्तर क्या हो जाएगा? 140। अगर संख्या पूछा होता ना दोस्तों, तब आप कहते 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ये संख्याएं हों गई। समझ गए आप लोग? जब भी दो संख्या का अनुपात दिया हो और महत्तम समावर्तक दिया हो, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछा गया हो, तो सबको आपस में गुना कर दीजिए। 4 गुने 5 गुने 7, 140। उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान कितना है? 52। 2 पूरे के गुना में है तो ई जाके भाग लगेगा, तो 26 दूनी 52। 2 पूरे के गुना में उधर जाके देखिए, यहाँ बता देता हूँ, पूरा डिटेल से ही कर देता हूँ। 2 है, 2 यहाँ से हटा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक। तो ये 26 आ गया। अब देखिए लंबाई तो आपको दिया गया है 14, चौड़ाई नहीं पता है और ये 26 के बराबर है। 14 जाके घट जाएगा 26 में से, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 14 और 12 मिलके 26 होगा ना, तो 12 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए इसमें क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता था। लंबाई दिया था, चौड़ाई आपको निकालना ही पड़ता, तो चौड़ाई कितना मिला था? 12। अब क्षेत्रफल बोलेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 14 गुना 12। बढ़ चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चाहे ऐसे भी गुना कर सकते थे, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 एकम 14 और 2 16। उत्तर हो गया। समकोण का मान कितना होता है? तो समकोण का मान 90 डिग्री होता है, और जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो वो सब न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जैसे 15 डिग्री हो गया न्यून कोण है, 50 डिग्री हो गया न्यून कोण है, 70 डिग्री हो गया न्यून कोण है, क्योंकि 90 से छोटा है। 90 डिग्री का हो तो समकोण कहलाएगा, और यहाँ समकोण ही पूछा है। अगर 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, क्या हो? कम हो, तो वो कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण। तो इस ऑप्शन में आपको जवाब देना है 7 नंबर प्रश्न मानकर, 8 नंबर, 7 नंबर तो शायद दिए थे, कि कौन सा, नंबरिंग पे न जाइएगा, प्रश्न पे जवाब दीजिएगा प्रश्न का। इनमें से कौन सा अधिक कोण है? कौन सा कोण अधिक कोण है? ठीक है, देखिए प्रश्न आ ही गया इस टाइप का, -19 जोड़ 40,
तो 40 में से 19 घटा लीजिए ना, उत्तर आपका आ जाएगा 21 हो जाएगा उत्तर प्लस में, क्योंकि ये बड़ा वाला वैल्यू प्लस में है। अगला प्रश्न है, किसी घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है तो उसके एक किनारे का माप क्या होगा। घन का आयतन होता है किनारे का घन, किनारे का घन बराबर दिया है 1728। ये घन है तो उधर जाके घनमूल हो जाएगा, यानी कि किनारा या भुजा बोल सकते हैं आप लोग। तो क्यूब रूट 1728 जो 12 का घन है, तो भुजा कितना हो जाएगा 12, एक किनारा कितना का हो जाएगा 12 का। तो ये था आप लोगों के लिए गणित का महामैराथन क्लास, जिसमें से काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। प्रत्येक दिन शाम 7:05 पे और सुबह 9:30 और 12:30 पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आपके अपने छोटे भाई राहुल सर आप लोगों के साथ। ये आपका चैनल है, मेरा नहीं, आप ही हैं तो चैनल है। आप देख रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं देखिएगा नहीं पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।